घन और घनमूल, इसके अंतर्गत मतलब कि हार्डी रामानुजन संख्या अपन को पढ़नी है। मतलब कि 1729 ये संख्या है जो 1729 12 का घन और 1 का घन, 12 का घन क्या होता है 1728 और 1 का घन होता है 1, तो 1729 बन जाएगा। या कहें कि दूसरा योग यानी कि 10 का घन और 9 का घन मिलाकर कितना हो जाएगा 1729, क्योंकि 1000 होता है 10 का और 729 होता है 9 का घन, तो ये मिलकर बन जाएगी 1729। ये मोस्ट संख्या इस वजह से हो जाती है क्योंकि प्रोफेसर G.H. हार्डी मतलब गणितज्ञ थे, तो मतलब कि उनसे मिलने एक टैक्सी में आए जिसका मतलब कि नंबर था 1729 था, तो 1700 नंबर का एक थोड़ा सा विस्तार कर दिया गया है यहाँ पर, इस वजह से ज़्यादा मोस्ट हो गया। ये 300 वर्ष पूर्व भी मतलब ज्ञात थी ये संख्या, और ऐसी मतलब कि ये वर्ष संख्या नहीं है कि 1729 है, ऐसी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 4104 यानी कि 4104, यानी कि अब वर्ग करेंगे कितना 16 का वर्ग और 2 वर्ग नहीं घन करेंगे, तो मतलब कि 16 का घन करेंगे 4096 और 8 का करेंगे तो कितना 2 का करेंगे तो 8 आएगा, तो ये हो जाएगा 4096 प्लस 8, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4104, तो ये ऐसी संख्या बन जाएगी। और इसी प्रकार 9 और 15 का करेंगे, 9 15 का ऐसे करेंगे, जैसे मान लो कि 9 15, 9 का हो जाएगा 729 और इसके अलावा 3375 इसका लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14 की 4 हाथ से लगाएंगे 1 7 2 9 1 10 33 7 40 और 1 41 निकल आई वही संख्या। तो ऐसे इनका भी निकाल सकते हैं। ऐसी इसमें अगली संख्या भी दी हुई है यहाँ पर 13832 ये भी यहाँ पर संख्या दी हुई है, अपन को याद होना चाहिए। ये सबसे छोटी थी, सबसे छोटी मतलब कि हार्डी रामानुजन संख्या थी 1729, इनमें से बड़ी हो जाएगी 4104 और 13832, तो ये भी हो जाएगी। इसमें किसका किसका वर्ग होगा 18 और 20 का, यानी कि और इसके बाद हो जाएगा एक और संख्या हो जाएगी मतलब जिसका वर्ग हो जाएगा 24 का घन हो जाएगा और 2 का घन। यहाँ पर मतलब कि घन बोल रहा हूँ, ये वर्ग वाला मतलब टॉपिक पढ़ाते रहे तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब कि वर्ग मतलब रिपीटिशन में वर्ग ज़्यादा रहा है, तो इस वजह से वर्ग एक आध बार मैंने बोल आया है, तो उसको मतलब अदरवाइज मत लेना। ये जो अपन ने घन पढ़ा है तो ये 3 बीमा वाला होता है, ये क्षेत्र मिति में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि शब्द घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है और एक घन ऐसी ठोस आकृति है, घन क्या है ठोस आकृति है, ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए अपन को। और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, भुजा क्या होती हैं बराबर होती हैं, भुजाएं होती हैं बराबर, ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ अपन को मालूम होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनेंगे, तो ऐसे मतलब कि इनके क्वेश्चन बनेंगे इसमें से डायरेक्टली, मतलब कि 1 का होगा तो 1 आएगा, 2 का होगा तो 8 आएगा। यहाँ पर यही संख्या तो दी हुई है, देखोगे तो यहाँ पर 1 का घन क्या है 1, 2 का 8, 3 का 27, तो ये पूर्ण यानी कि परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है परफेक्ट क्यूब, इसका मतलब होता है 1 का 3 बार गुणा, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। लेकिन 2 का 3 बार गुणा करेंगे 1 2 और 3 बार इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 होता है। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन अपन को याद करना है, यहाँ पर लिखा है 125 और 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का 729, 10 का 1000, तो ये हो जाएंगी।
और इसमें क्या लिखा है, पूर्ण कीजिए, तो हमने पूर्ण कर दिया। और इसमें मतलब कि 729, 1000 और 1728, ये भी मतलब कि घन संख्या है। ये हो जाएगी 9 की, ये 10 की, ये 12 की। और 12 की क्यों है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए 12 का ये इसके सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैच कर रहा है ये। और इसके बाद है 11 का 1331, 12 का हो जाएगा 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375 और 16 का हो जाएगा 4096 और 17 का हो जाएगा 4913, 18 का 5832, 19 का हो जाएगा 5859, 20 का 8000। ये अपन को याद कर लेने, इससे मतलब कि बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं और इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब कि एक चीज़ और बताते हैं इसमें कि ये क्या दिया हुआ है। इसमें मतलब कि ये कह रहा है कि सम और विषम की बात कही गई है। मतलब कि जो भी घन आप देखते होंगे विषम घन, जैसे मतलब एक का क्या है 1, 2 का क्या है 4, यानी कि सम का घन सम और विषम का घन विषम आएगा। तो ऐसी मतलब है यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये विवरण जितना समझाया गया है यही पर लिखा हुआ है। तो इसकी एक अलग ये ऑप्शन में यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि जो 331 यानी कि 3331 लिखा हुआ है। तो इसकी क्या कह रहे हैं कि घन का इकाई अंक क्या हुआ है। घन का इकाई अंक निकालने के लिए मतलब 1 का घन कर लीजिए अपन, यानी कि इकाई का घन करेंगे तो कितना आएगा 1। 8 का करेंगे तो कितना आएगा 8 का कितना होता है 512, यानी कि 2 आएगा। ठीक है। और इसके बाद है इसमें 149, यानी कि 9 का कितना आएगा, 9 का 3, 9 का 9 होता है, 5 का 5 होता है, 4 का होता है मतलब कि 4 का 64 हो जाएगा ना। 7 का कितना हो जाएगा 3, और इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा 8, इस वाले का हो जाएगा 7। आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बताते हैं, इसको ऊपर वाले स्लाइड से समझा देते हैं। इससे आप देख रहे होंगे कि 1 का 1 है और 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है और 9 का 9 है, 0 का 0। इससे मतलब ये समझ में आया कि जो 2 का है वो मतलब कि ये वाली संख्या अपन को याद करना है। 2 का 8 है और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, यही आ रहा है, यही अपन को याद करना है। इसी से क्वेश्चन ये वाले पूरे के पूरे सॉल्व हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन इसी प्रकार मैंने सॉल्व किए हैं। और एक संख्या यहाँ पर दी हुई है, कुछ रोचक प्रतिरूप यहाँ पर देखते हैं। 1 का घन क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 का घन 1, यानी कि 2 मतलब जितने का घन करना है उतनी अपन को विषम संख्याएं जोड़ते चलना है क्रम से। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कितना 1 का जोड़ 1 ही होता है, मतलब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 3 और 5 के अगले वाली क्या हो जाएगी 7, 9, 11, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। इनसे अगले वाली यानी कि 11 से बाद वाली यहाँ पर 13, 15, 17, 19, तो ये विषम संख्याएँ हैं। तो विषम संख्याओं का योग जो है तो मतलब कि घन 1 निकल आता है। अब यहाँ पर हो गई 19 तक, 19 से बाद हो जाएगा 21, तो 21, 23, 25, 27, 29, तो 125 आ जाएगा इसका जोड़, ये 5 का घन होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसी प्रकार अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए मतलब कि अब अगर अपन बात करें तो इसके लिए एक विधि मतलब कि हो सकती है। यहाँ पर ऐसी विधि हो जाएगी कि यहाँ पर अपन ने करें 5 के जैसे मान लो ज्ञात करना है, तो 5 हमने लिखा, 5 में हम कितने का गुणा करें 4 का, यानी कि इससे एक कम, 5 को 20 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21, आ गया ये वाला 21। इसके बाद 23 कैसे आएगा, यानी कि 23 कैसे आएगा, मतलब कि 20 में कितना जोड़ेंगे हम 3 जोड़े फिर, यानी कि अगली बार 3 जोड़ना है, अगली बार हम क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ें, जब तो आएगा 25, 20 में 25, यानी कि विषम संख्याओं को जोड़ते चलना है, उससे अपने ये वाली विधि बन जाएगी। आपको मतलब तुरंत ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या
संख्याएं हो सकती हैं जो अपन को जोड़नी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो कमेंट करिएगा, तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगा। इससे अगले प्रारूप में अपन पहुँचते हैं। तो मतलब कि विषम संख्याओं के योग इसमें करके अपन को दिखाना, जो वाली विधि अपन ने बताई है। तो यहाँ पर 6, 8, 7 का मतलब खुद को अपन को करना है। तो ऐसे मतलब इसी प्रकार अपन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक पैटर्न दिया हुआ है कि 2 की घात 3 मतलब कि -1 की घात 3। तो इसमें एक पैटर्न लगा हुआ है, यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो 2 और 1 लिखा है, तो पहले यहाँ पर 1 लिख देते हैं, पीछे साइड 3। जो संख्या दी हुई है उसको लिखेंगे। मैं संख्या इस वाले में देख बता रहा हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें अपन पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा भाई, ठीक है, 4 आ रहा है, इसको गुणे में लग दिया। और 4 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो यहाँ पर भी 3 गुणे में लिख दिया, दोनों साइड से, इतना हो जाएगा। तो इससे अपन को ये पता चल जाएगा कि इनके बीच में कितनी संख्याएं मतलब इसके घटाने में कितना बचेगा। तो क्या हो जाएगा अपना, मतलब कि 4 का कितना हो जाएगा, 1 जोड़ा था और 3 का यहाँ पर गुणा हो रहा था, 4 गुणे 3, और ये 3 का गुणा करना ही है, 3 चौको 12 और 12 3 36 1 37। तो इसमें 37 उत्तर आएगा, जो कि इस पे आएगा। ऐसे इसी प्रकार इनको भी ज्ञात करेंगे अपन। जैसे मान लो कि यहाँ पर 7 और 6 दिया है, तो 7 6 का यहाँ पर कर देंगे, एक सेकेंड, 1 यहाँ पर लिखेंगे 7 और 6 का गुणा और 3 का, ये ऐसा चलेगा हर बार, ठीक है। तो ऐसा गुणा करना है, ये हो जाएगा 18 और 18 का 7 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 18 7 126 127 आ जाएगा पूरा टोटल। तो ऐसे अपन को ये पैटर्न को अपन को ज्ञात कर लेना, अपन से बन जाना चाहिए। तो अपन इसको देखते हैं कि मतलब 4 के गुणनखंड क्या थे, 2 गुणे 2, मतलब कि ये क्या था अपन अभाज्य गुणनखंड 4 के। और इसमें अपन को मतलब कि घन दिया है यहाँ पर 4 का हो जाएगा 64, 64 कितने आ जाएंगे घन, यानी कि 2 की घात 3 और फिर 2 की घात 3। इसका मतलब है कि ये 6 बार आया है, 2 का गुणा 6 बार है। यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये अपन ने घातांक वाले में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ है गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर घात एक जैसी दोनों में है तो फिर आधार का गुणा हो जाता है। इसके बाद है कि मतलब कि जो संख्याएं थी इनका गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 का घन 216, 216 को काटेंगे तो ये इनके 3 के जोड़े बनेंगे, यानी कि 3 बार जो भी चीज़ आएगी 3 बार काटेगी। स्वयं के घन में मतलब कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है, ये लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, देख लो कितने बार आया। जैसे मान लो 5 5 आया तो 3 बार आया, और फिर 3 3 3 बार आया। तो ऐसे इसी प्रकार सब में होगा। जैसे मान लो 216 है तो इसमें 2 2 कितनी बार आया है, 3 बार, और 3 कितना बार आया है, 3 बार। इसी प्रकार इनको ज्ञात किया जा सकता है। और ऐसे इनके भी मतलब अपन निकालेंगे कि इससे मतलब जैसे मान लो 243 है तो एक इसमें और मतलब कि नेक्स्ट सवाल बनेगा इसमें कि 243 में किस चीज़ से गुणा किया जाए। 243 में देख ही रहे होंगे आप, तो मतलब कितने से कट रहा है, यानी कि 81 गुणे 3 लिखा कुल मिलाकर। ये मतलब 81 गुणे 3 का मतलब है कि ये लिखा हुआ है, और ये कैसे आएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 3 का 5 बार गुणा है ये, तो एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, 3 3 2 है, तो एक 3 की हमें और ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे गुणनखंड भी बनेगी कि आवश्यकता कितने के या भाग कितने का दे सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा है ये तो उसका मतलब आवश्यकता 1 3 की थी, भाग कितने देंगे, अगर भाग देंगे तो 2 3 का देंगे, यानी कि 3 3 का 9 का देंगे। तो इस वीडियो मतलब कि इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कवर कर दिया जाएगा। इसी सीरीज का मतलब कि दूसरा वीडियो इस मतलब कि पाठ या प्रश्नावली के मतलब पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है, तो उसको देखिए फिर इसको देखिए। तो इसमें मतलब कि घनाभ की बात की गई, यानी कि और इसका मतलब कि
प्लास्टेशन का मतलब कि एक घनाभ बनाया गया है जिसमें मतलब कि भुजा दी गई हैं, भुजा इसमें दी गई है 15, 30, 15। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 15-15 अगर तीन ही बार आ जाता भाई तो डायरेक्ट इसका मतलब घन निकल आता, मतलब घन हो जाता। अब घन आप क्यों है, क्योंकि एक भुजा बड़ी है। तो मतलब कि घन के लिए मतलब और कितने मतलब कि आवश्यकता होगी, मतलब इसमें लिखा हुआ घनाभ की आवश्यकता होगी, मतलब उसमें एक पूर्ण घन बनाने के लिए तो कितनी आवश्यकता होगी, ये अपन को पता चल रहा है कि 15-15 होता तो कितना होता, 15-15 होता तो कितना होता, घन होता। तो इसमें क्या हो गया, 2 का एक्स्ट्रा गुणा है, यही है आया ना, मतलब समझ में तो यही आ रहा है। तो इसमें मतलब कि 3 2 चाहिए कुल मिलाकर, अगर 3 2 चाहिए, 1 2 पहले से है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी 4 की, यानी कि संख्या 4 की, यानी कि 2 गुणे 2 की ज़रूरत पड़ेगी। उत्तर अपना 4 आ जाएगा इसी वजह से। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 392। 92 में मतलब कि ऐसी संख्या का गुणा करना जो इसको पूर्ण घन बना दे। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड क्या लिखे हुए हैं कि 92 के अगर गुणनखंड कटेंगे तो 2 बार, तो 2 से मतलब 3 बार कट जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, तो मतलब 7 2 बार आया, तो हमें एक 7 की और ज़रूरत पड़ेगी। जब तो आएगा ना 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगाएंगे अपन कितनी, 14 की 4 आ जाएंगी, तो हाथ से लगाएंगे 1 और 7 9 63, 1 64, और हाथ से लगाएंगे 6, हो जाएगा 7 21 और 6 21 और 6 27, यानी कि 2744 बन जाएगा फिर। तो ये क्वेश्चन आपके जहन में आ गया होगा। तो ये मतलब कि समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी मतलब कि अपन देखेंगे कि इसकी ज़रूरत कितने की है। इसमें भाग के लिए कहा गया है या गुणा के लिए, तो भाग उसी संख्या का होगा जो एक्स्ट्रा है। इसमें 2 2 के जोड़े तो बन रहे हैं 3, 11 11 के बन रहे हैं, लेकिन 5 एक्स्ट्रा है। अब देखते हैं इसमें कि भाग देने की बात कही गई है, ये गुणा की। भाग देने की बात करेंगी तो ये एक्स्ट्रा वाली में भाग दिया जाएगा जो 5 बचा है। अगर गुणा करेंगे तो 5 5 2 5 की ज़रूरत होगी। तो इसमें भाग की बात की गई है। इसमें देखिए भाग की बात की गई है, तो 5 के यहाँ आकर 5 इसका उत्तर होगा। 5 का अगर भाग दे देंगे इसमें तो इतना उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इस चीज़ का एक मतलब कि सरल भाग ऐसा हो सकता है कि जिसमें मतलब 0 है, यानी कि 10 आ जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 5 दूनी 10। इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे 53 24 में, 53 24 में 2 का गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए देखते रहिए मिशन योगेंद्र स्टडी। तो मिलते हैं अगले ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।